अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। इस डिज़ीज़ के नाम से पता चल रहा है कि इस पेशेंट को क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा ड्यू टू ओबेसिटी। मोटापे की वजह से इस पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी आएगी। ये डिज़ीज़ जस्ट लाइक आपने स्लीप एपनिया पढ़ा तो स्लीप एपनिया की तरह ही है, सेम टू सेम वही होगी। पेशेंट सोया होगा तो सोए हुए उसको हाइपोक्सिया होगा, पेशेंट को नींद से वो उठ जाएगा। ये भी हाइपर सोमनोलेंस की कंडीशन है। तो ये OHS क्या चीज़ है? ये भी हाइपर सोमनोलेंस कंडीशन है, जस्ट लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरह। अब ओबेसिटी की वजह से पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन होगी, रात को सोएगा नहीं। लेकिन अब स्लीप एपनिया को आपने OHS से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? स्लीप एपनिया सिर्फ सोते वक्त होती है, लेकिन ये जो होगी वो ये परसिस्टेंट होगी। पेशेंट को हर वक्त डिफ़िकल्टी होगी, जाग रहा है, अवेक है या स्लीपिंग कंडीशन है, जो भी कंडीशन होगी पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन होगी, आइदर अवेक और आइदर स्लीपी। बहुत कंडीशन में पेशेंट को OHS के सिम्टम्स आएंगे। अब OHS के सिम्टम्स क्या होते हैं? ओबेसिटी की वजह से है, चेस्ट ओबेसिटी की वजह से पेशेंट को ये सिंड्रोम कॉज होगा। तो उसकी कॉजेज़ क्या, सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम जस्ट लाइक आपके स्लीप एपनिया वाले आएंगे। पेशेंट सो नहीं पा रहा, हाइपर सोमनोलेंस कंडीशन है, तो एक तो आ जाएगा सोमनोलेंस, मतलब सारे दिन जागना, सारी रात जागना। इस पेशेंट को सारा दिन जागेगा, लेकिन ये नींद की हालत में होगा। नींद की हालत में नींद नहीं आ रही, इरिटेट हो जाएगा, एजिटेशन। पेशेंट का मूड बिहेवियर जो हो जाएगा वो चेंज होएगा, मूड चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब वो नींद की हालत में है तो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आ जाता है नींद ना पूरी होने की वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब भूल जाएगा, या फिर कंसंट्रेशन ही नहीं है तो याद ही नहीं होगा। और नींद ना पूरी होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी यही कॉज थी, यही सिम्टम्स था कि ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस कॉज कर सकता है, जैसे कि ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। पेशेंट का पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, और पेशेंट को कार्डियक सिम्टम्स भी आ सकते हैं अगर कंडीशन वर्स है तो। कॉज क्या है? कॉज सिंपल है, ओबेसिटी, मोटापा इज़ द ओनली इसकी कॉज होगी। और उसको स्पेसिफाई कर दें तो चेस्ट ओबेसिटी, चेस्ट ओबेसिटी या फैट वो कॉज होगी। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। कॉज याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर 3 चीज़ें होंगी, मस्ट होंगी। तीनों का ट्राइएड होगा तो आप कहेंगे ये OHS है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है। पहली चीज़ क्या आ जाएगी? पेशेंट का पेशेंट क्या होगा? वेंटिलेशन नहीं हो पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be more than 45 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? आपने इस पेशेंट का BMI चेक करना है। BMI अगर मोर देन 30 हुआ तो आपने लाजमी सोचना है कि ये OHS हो सकता है, क्योंकि स्लीप एपनिया में भी ये जो BMI रेज होगा पेशेंट को, ओबेसिटी इज़ द कॉज ऑफ स्लीप एपनिया आल्सो। फिर थर्ड चीज़ आ जाएगी, आपने स्लीप एपनिया के सारी कॉजेज़ को रूल आउट करना है। अगर ओबेसिटी इज़ द ओनली कॉज देन ये OHS होगा। इन्वेस्टिगेशन हो गया।
अब आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट जस्ट सेम लाइक OHS, स्लीप एपनिया। ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने, बेस्ट इनिशियल इसका ट्रीटमेंट है, जो कॉज है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, इसकी कॉज ही ओबेसिटी है। तो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा इस पेशेंट का, आपने क्या करना है, वेट लॉस। वेट लॉस इज़ द डेफिनेट बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। क्योर कह लें आप, इसका ट्रीटमेंट कह लें, या इसका आप बेस्ट इनिशियल या मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट कह लें, वो क्या होगा, वेट लॉस होगा। इसके अलावा OHS हो या स्लीप एपनिया हो, पेशेंट को अगर सिम्टम्स आते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो हम उसको CPAP पे शिफ्ट कर देते हैं। या फिर भी अगर पेशेंट कंप्लाइंस नहीं दे रहा तो पेशेंट को BiPAP पे शिफ्ट करेंगे। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होगा, डेफिनेट जो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट रिजॉर्ट होगा, वो क्या होगा, ट्रैकियोस्टमी। लेकिन OHS के अंदर आपने क्या करना होता है, पेशेंट की सर्जरी, कुछ समटाइम क्या होता है, हम पेशेंट की सर्जरी करके उसके कुछ पोर्शन जो है स्टमक का रिमूव कर देते हैं, ताकि उसको खाना कम हज़म हो, कम भूख लगे, और वो कम खाएगा तो उसका वेट लॉस होगा। डेफिनेट ट्रीटमेंट इज़ द वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए आपने क्या करना है, बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट सर्जरी करवाते हैं बैरिएट्रिक टू लूज वेट। ये था ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक MCQs है, वो ये है कि ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का एक और नाम है, उसको कहते हैं पिकविकियन सिंड्रोम। तो पिकविकियन सिंड्रोम आए या ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम आए, OHS आए, तो आपने दोनों में एक ही चीज़ याद रखनी है, पेशेंट का BMI मोर देन 30। कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी और रीज़न से नहीं बढ़ा है तो ये OHS होगा, लेकिन अगर कोई अदर कॉज हुई तो ये OHS नहीं होगा, क्योंकि आपने सभी बाकी कॉजेज़ को रूल आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन को कॉज, और उसके अलावा स्लीप एपनिया की कॉजेज़ को रूल आउट करना है। ये था OHS, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम।